Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now let's come to read first chapter of class 10. Now let's come to read. देखिए, किताब पढ़ने से पहले, स्टोरी पढ़ने से पहले जो है आपके लिए ये दिया हुआ है, बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले आप ये जान लें। क्या लिखता है इसमें? दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। वे कहते हैं कि विश्वास जो है पहाड़ को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारे जो विश्वास है किस चीज़ पे होनी चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटेड पोजेस। ये वही सवाल है जिसको इस कहानी में बड़े विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ जो है दर्शाया गया, दिखाया गया है। डेलिकेटली मतलब बड़े प्यार से, बड़े नर्म से, ठीक है ना, नाजुकपन के साथ, ठीक है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 causes. लेंचो एक किसान है जिसने खुदा को एक ख़त लिखा 100 पैसों के लिए जब उसके फसल बर्बाद हो गए। क्या लिखता है? हिज क्रॉप्स आर रुइंड, यानी जब उसके फसल जो है बर्बाद हो जाते हैं तो वो क्या करता है? खुदा को एक ख़त लिखता है 100 पैसे पाने के लिए, 100 पैसे लेने के लिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र जो है खुदा तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान जो है, ईश्वर जो है, खुदा जो है उसको पैसे भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। सोचो तुम्हारा क्या जवाब हो सकता है इन सवालों के लिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और ये भी सोचो कि, ये भी गुमान करो कि कहानी कैसे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, तुम्हारे पढ़ने से पहले। यानी क्या कह रहा है ये बातें यहाँ पे कि आप इन सवाल को सोचिए कि क्या उसके जो पत्र थे वो खुदा तक पहुँचते हैं, क्या खुदा उसको पैसे भेजते हैं, और ये कहानी किस प्रकार से शुरू होती होगी। कहानी को पढ़ने से पहले कुछ पल के लिए आपको ये सोचना है। तो आइए हम लोग स्टोरी पे चलते हैं बगैर समय गंवाए हुए। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। संपूर्ण घाटी में, इंटायर वैली का मतलब होता है संपूर्ण घाटी, यानी पूरे घाटियों में केवल वो घर था, वही घर था जो पहाड़ियों के निचले चोटी पे स्थित था। From his height, one could see the river and the field of ripcorn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और उस फसल को देख सकता था जो पके हुए फसल थे फूलों के साथ, जो हमेशा एक अच्छे फसल का दावा करते थे। Promised मतलब वादा करना, यानी क्या लिखा है? द फ्लावर डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी फूलों वाले वह पके हुए मक्के के खेत जो हमेशा एक अच्छे फसल होने का वादा करते थे, यानी उन खेतों में जो है, उस खेत में हर साल जो है एक बेहतरीन फसल हुआ करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। केवल जो है ज़मीन को या भूमि को एक मूसलाधार बारिश, डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश, या एटलीस्ट अशावर या फिर हल्की हल्की बारिश की ज़रूरत थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्या कह रहा है कि लेंचो ही जो पूरी तरह से अपने खेतों को जानता था, पूरे दिलो जान से जानता था। इंटीमेटली मतलब परिचित होना, दिलो जान से जानना, पहचानना, ठीक है ना। तो लेंचो ही था जो अपने खेतों से बिल्कुल परिचित था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आसमान में उत्तर पूर्व की ओर देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। कहता है अपनी पत्नी से कि हम वाकई में जो है, हकीकत में जो है कुछ पानी पाने जा रहे हैं, यानी हमें ज़रूर अब बारिश ज़रूर होगी। द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो रात का खाना बना रही थी, तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, सपर मतलब रात का खाना।
रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ ज़रूर अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे जब तक कि वो औरत जो है उन सबको बुला ना ले। कम फॉर डिनर, फिर वो औरत क्या पुकारती है कि खाने के लिए आइए, खाने के लिए सब कोई आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट, और ये भोजन का समय था जिस वक्त जो है लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी अपने से ही गुमान करना कि आगे क्या होने वाला है। ओके। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश के बड़े बड़े बूंद गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पहाड़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो आदमी जो है बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं गया सिवाय इसके कि वह अपने शरीर पे बारिश के बूंदों का एहसास कर सके। मैन मतलब क्या है, वो लेंचो जो है ये जब काले बादलों को, बड़े बड़े बादलों को पहाड़ की ओर आते हुए देखा तो वो और बारिश शुरू हो गई थी तो वो बाहर इस खुशी के साथ गया, बगैर किसी दूसरे कारण के नहीं, बल्कि वह इसलिए गया ताकि वह बूंदों को एहसास कर सके अपने शरीर के ऊपर। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो उसने बताया। एक्सक्लेम मतलब बताना, समझाना। दीज आरेंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रहे ये बारिश के बूंदे नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बड़े बूंदे हैं वह 10 पैसे के सिक्के हैं और जो छोटे हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ये मतलब लेंचो बता रहा है घर में आके कि ये जो बारिश के बूंदे नहीं हैं ये हमारे लिए जो है, ये सबके लिए जो है ये क्या है, सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of rip corn with its flower draped in a curtain of rain. संतुष्टि के साथ वो पके हुए खेतों को देखा जो फूल से खिले हुए थे। Draped in a curtain of rain, बारिश के साथ। Draped in a curtain of rain, जो बारिश से ढक गए थे, यानी बारिश के पानी से ढक गए थे। या इसका मतलब है कि बारिश के पानी उसमें पूरी तरह से खिल गए थे, पूरी तरह से बारिश के पानियों से वो भर गया था। यहाँ जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ड्रैप्ड का लिखा हुआ मतलब कि कवर्ड विथ क्लोथ। ड्रैप्ड मतलब होता है कपड़े से ढका हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश से ढक गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से जो है एक तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ रेन वेरी ह्यूज वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन्स मतलब ओले। जब बारिश होती है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वाइट जो है बर्फ़ गिरने लगते हैं, बर्फ़ का पत्थर गिरने लगता है, तो उसी को हेल स्टोन्स कहा जाता है। ओके, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये हकीकत में जो है नए चांदी के सिक्के हैं। लेंचो क्या कह रहा है कि ये हकीकत में जो है नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, बच्चे जो है बारिश से जमे हुए जो मोतियाँ थे, यानी जो हेल स्टोन्स थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बारिश के में दौड़ के चले गए। एक्सपोजिंग देमसेल्फ यानी दौड़कर भाग जाना, यानी अपने आप को
बारिश के अंदर कर देना। ओके, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। ये हकीकत में बुरा होता जा रहा है, आदमी बोला। कौन? लेंचो बोल रहा है कि अब ये हकीकत में बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। और ये जल्दी ख़त्म। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। घंटों तक ओले जो है घर के ऊपर, बागीचे में, पहाड़ियों में, खेत में गिरते रहे और पूरे घाटियों में गिरता रहा। द फील्ड वाज वाइट। खेत जो है पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि मानो वो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ते पेड़ों पे नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। मकई जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे वो पौधों से ख़त्म हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का जो रूह या सोल मतलब क्या होता है? रूह, आत्मा। तो कहा जा रहा है कि लेंचो बहुत नाखुश हो गया था। लेंचो का जो दिल था वो दुख से भर गया था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज। पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्का जो था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल जो है पौधों से ख़त्म हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वह दुख से भर गई थी। When the storm had passed, और जब आंधी ख़त्म हो गई, he stood in the middle of the field and said to his son, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, A plague of locust would have left more than it। कि एक टिड्डे की महामारी जो है इससे ज़्यादा छोड़ देती है। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डा। कभी कभी खेतों में क्या होता है, टिड्डे अधिक मात्रा में आकर फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उसी को कह रहा है कि प्लेग मतलब महामारी। टिड्डों की महामारी भी इससे ज़्यादा छोड़ देती है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कुछ भी मक्का नहीं होगा। डेट नाइट वाज सॉरोफुल वन। और ये रात जो थी सबके लिए बड़ी दुखदायी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी सारी जो मेहनत थी बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंगर दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहेंगे।